आज से 4 साल पहले मुसलमानों की एक बड़ी जमात तबलीगी जमात को लेकर खूब बवाल मचा हुआ था। उन पर आरोप लग रहा था कि ये पूरे देश में घूम घूम कर कोरोना फैला रहे हैं। पूरे देश में इनके खिलाफ FIR हो रही थी। लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट का तबलीगी जमात को लेकर एक बड़ा फैसला आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तबलीगी जमात से जुड़े 16 FIR को रद्द कर दिया और इससे जुड़े 70 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया। वजह, इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला। लेकिन अब आप 2020 का वो दौर याद करें जब पूरे देश में कोरोना का कहर था। कैसे तबलीगी जमात को लेकर नफरत फैलाई जा रही थी। मीडिया तबलीगी जमात को कोरोना बम कह रहा था। कोरोना जिहाद जैसे टाइटल टीवी पर दिखाई दे रहे थे। झारखंड से भी कोरोना का पहला केस सामने आया है और बताया जा रहा है कि जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है महिला, वो भी तबलीगी जमात से ही संबंध रखती है। मुंबई में गिरफ्तार किए गए तबलीग के 12 लोग लॉकडाउन से पहले वहां से निकल सकते थे, लेकिन सभी छिपे रहे। दिल्ली में तबलीगी जमात का मरकज यानी केंद्र कोरोना के हॉटस्पॉट का नया एपिसेंटर बन गया। ये तो मीडिया का हाल था, लेकिन दिल्ली की ऑफिशियल गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल की सरकार बाकायदा तबलीगी जमात को लेकर अलग डेटा पब्लिश कर रही थी। वो बता रही थी कि आज पर्टिकुलर इस दिन में इतने तबलीगी लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। 259 पेशेंट्स मरकज वाले हैं। और मीडिया उनके इस डेटा का इस्तेमाल करके तबलीगी जमात के खिलाफ नफरत पे नफरत फैला रही थी। ABP न्यूज, जो कि सर्वश्रेष्ठ होने का दावा करता है, वो तबलीगी जमात को मानव बम कह रहा था। इसके अलावा जी न्यूज ये भी पीछे नहीं था। इन्होंने लिखा कि दिल्ली को इटली बनाने की साजिश। सुधीर चौधरी जो इस टाइम जी न्यूज में हुआ करते थे, वो एक शो में कहते हैं कि तबलीगी जमात ने इस्लाम के नाम पर देश को धोखा दिया और इन्होंने इसे कोरोना जिहाद से जोड़ दिया। इसके अलावा 6 अप्रैल 2020 को जी न्यूज ने एक फेक न्यूज चलाई कि तबलीगी जमात से जुड़े 4 लोगों ने, जो कि पॉजिटिव थे, उन्होंने मेडिकल टीम पर पथराव कर दिया, जिसे बाद में फिरोजाबाद पुलिस ने पूरी तरह से गलत बताया। मतलब जी न्यूज तबलीगी जमात को बदनाम करने, उनके खिलाफ अफवाह फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। इसके अलावा रिपब्लिक टीवी ने हेडलाइन चलाई, तबलीगी जमात वालों ने मेरे देश में कोरोना फैलाने की साजिश रची है। इसके अलावा एक वीडियो भी पब्लिश करी गई जिसमें दावा किया गया कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि हम बाहर निकलकर 70,000 लोगों में बीमारी फैलाएंगे, जिसे बाद में फैक्ट चेक करके गलत साबित किया गया। इसके अलावा टाइम्स नाउ ने खबर चलाई, मरकज मचाए तबाही। Moving on, the Tabligis continue to create mayhem across the country. इंडिया टीवी ने कहा कोरोना आया मौलाना लाया। न्यूज़ 18 ने लिखा कि आपके मोहल्ले में भी कोरोना बम है। इस तरह कोई छोटा न्यूज चैनल हो या बड़ा न्यूज चैनल, राष्ट्रीय न्यूज चैनल हो या लोकल न्यूज चैनल, सबने तबलीगी जमात को लेकर खूब नफरत फैलाई। लेकिन अब सवाल ये, अब तो दिल्ली हाईकोर्ट ने तबलीगी जमात को लेकर सारे के सारे FIR खारिज कर दिए हैं और सभी 70 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया। अब जिन लोगों ने भी तबलीगी जमात को लेकर नफरत फैलाई थी, क्या अब वो माफ़ी मांगेंगे? जो अरविंद केजरीवाल बाकायदा तबलीगी जमात का अलग डेटा पब्लिश कर रहे थे, क्या अब वो तबलीगी जमात वालों से माफ़ी मांगेंगे? क्या उनके अंदर हिम्मत है? क्या वो अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। उन्हें पता है कोई सवाल नहीं करेगा, कोई नहीं पूछेगा कि आपने क्यों साजिशन एक जमात को पूरी तरह से बदनाम कर दिया। जब कोई सबूत नहीं था तो आपने कैसे तबलीगी जमात को कोरोना बम और कोरोना जिहाद से जोड़ दिया? ये सवाल कोई नहीं करेगा। रही बात मीडिया की, तो मीडिया तो हिंदू मुस्लिम करता ही है। मुसलमानों को लेकर वो इस तरह की एक नहीं कई नफरत फैला चुका है और आज तक कभी भी माफ़ी नहीं मांगी गई है, तो अब ये क्या मांगेंगे? लेकिन अरविंद केजरीवाल, जिसे ना तो हिंदू ना तो मुसलमान सब ने वोट दिया और दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनाई, लेकिन इन्होंने कोरोना के टाइम पर तबलीगी जमात का बाकायदा अलग डाटा पब्लिश किया। अब कोई माफ़ी मांगे या ना मांगे, मीडिया का तो काम ही है नफरत फैलाना। लेकिन अरविंद केजरीवाल, जो कि पब्लिक के वोट से सत्ता में आए थे, इन्हें माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। अगर ये माफ़ी नहीं मांगते हैं तो याद रखना, ऐसे नेता समाज में कभी भी शांति नहीं ला सकते। ऐसे नेता कभी भी इक्वलिटी की बात नहीं कर सकते। ऐसे नेता को पूरी तरह से रिजेक्ट किया जाए, ना तो उन्हें वोट दिया जाए और ना ही उन्हें सपोर्ट किया जाए। उम्मीद करते हैं ये बात आपको ज़रूर समझ में आई होगी।